हेलो। सत साहेब भगत जी। सत साहिब जी। पवन भगत जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। भगत जी, मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ अपनी गलती। क्या गलती होगी? भगत जी, शुरू में दास ने आपकी वीडियो देखी तो आपको बोला भला बुरा भी कार और काल का दूध समझा था भगत। काल के दूध तो थे ही भगत जी। अब तो चलो परमात्मा शरण में ले लिया, नहीं काल के तो दूध थे। मैंने भगत जी, हमने गलती से गलत समझ बैठे थे। तो गलती से समझा था ना, जानबूझ के थोड़ी समझा था। जानबूझ के तो आप करेंगे तब होगी भगत जी, हाँ ऐसे तो तो गलती मान। कोई बात नहीं, अनजाने की गलती तो सभी कर देते हैं। हाँ तो भगत जी यही चाहता हूँ। मैं तो बहुत बुरा सोचा था भगत जी, आप निकले सही। कोई बात नहीं भगत जी, समझ में आने की बात है, आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। हाँ भगत जी, मेरी एक और शंका थी भगत जी। जी। जैसे भगत जी, अब कहीं भी रिश्तेदारियों में ब्याह शादी में जाना है, ये तो सब मैंने मना कर रखा भगत जी। अब हमारे घर पे शादी आ गई, अब क्या करना होगा? तो रहो शादी में, क्या दिक्कत है? अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो, बाकी सहयोग करो, क्या दिक्कत है? सहयोग में भगत जी, आप ये कैसा क्या सहयोग कर सकते हैं? सहयोग ये सहयोग इतना ही कर सकते हो, जो भी रिश्तेदार आवे उसको बैठ के खाना खिलाओ, सेवा पानी करो, परमात्मा की चर्चा करो। इससे ज्यादा हाँ कोई लेन देन टीका टाका और कुछ नहीं करना, कोई परंपरा रीति रिवाज कुछ नहीं करना। और हाँ हाँ, बस ये तो कर सकते हैं ना भगत हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आए को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, जी। उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं। तो भगत जी, मालिक के सत्संग सुनने में आया था, मतलब अपन इन क्रोतियों का भी सहयोग देना छोड़ना है भगत जी। नहीं, आपके परिवार में है ना, जाओगे कहाँ भगत जी? आप हाँ उनको जी खाना तो आप उनको खाना ही तो खिला रहे हो। हाँ, बाहर अगर भगत कहीं हो तो जाके आपने सहयोग नहीं करना, वहां नहीं खिलाना, लेकिन आपके परिवार में आपके रिश्तेदार हैं, भाई बंधु है, अब उनको आप सेवा पानी नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ और उनके साथ बैठो तो परमात्मा की कोई चर्चा चलाओ, हाँ जी तो भगत। उसमें दिक्कत नहीं। हाँ जी तो भगत जी, अब एक और समस्या है मेरे सामने भगत। हम्म। अब घर वाले सभी तो अभी तो राजी राजी है, मगर एक बात तो वो सभी दुखी होंगे भगत। हो जाने तो दुखी, क्या दिक्कत? हाँ मतलब अब ससुराल तरफ से जो पैरामनी लाएंगे कपड़े पहनने की, वो मैं पहनूंगा नहीं। उस बात से सभी दुखी होंगे। होने तो दुखी, आपका क्या लेंगे दुखी होगे? हाँ जी तो इससे मैं तो कुछ गलती नहीं कर रहा नहीं भगत। आपका मकसद थोड़ी है दुखी करने का। हाँ अब वो तो डॉक्टर ने आपको डायबिटीज बता दी। हम्म। अब आपके ससुराल वाले तो, आप रसगुल्ला नहीं खाओगे तो नाराज तो होंगे ही। हाँ हाँ अब उसमें नाराज हो तो हो, आप तो अपनी जान बचाओगे ना। हाँ जी तो भगत जी, अब क्या है, मैंने सभी धीरे धीरे सभी से समय याचना करके अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ भगत जी। मैं सोच रहा हूँ ये हाँ, गलती तो नहीं कर रहा मैं सभी ना ना, दोस्तों कोई के। गलती नहीं। भक्ति हाँ जी। मर्यादा को बचाने के लिए माँ बाप को भी साइड में करना पड़ जाए तो कर दो। हाँ जी तो भगत जी, हाँ, अब भक्ति। सामाजिक हाँ जीवन में माँ बाप की सलाह लो, लेकिन आध्यात्मिकता की जहाँ बात आती है, अगर माँ बाप को समझ में नहीं आ रही तो वहां पे उनकी बात भी नहीं माननी है, क्योंकि आत्म हाँ कल्याण का मामला है। आज अगर आत्म कल्याण नहीं हुआ, माँ बाप की बातों में आ गए, तो कल को माँ बाप कहीं पे गधे बन के डोलेंगे, हम कहीं पे सूअर बन के डोलेंगे, फिर क्या फायदा? भगत जी माँ मैंने बाप को भी समझाओ उल्टा, भैया मानव जन्म किसने मिला है? परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। तुम भी भक्ति करो, बुराइयां छोड़ो, पहले उस भगवान को तो पहचान लो। तुम ये 33 करोड़ देवी देवताओं को पूज रहे हो। हाँ अरे उसको देखो, रावण को देखो, गुरुजी क्या कहते हैं, रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपनी जेल में डाल रखा था। हाँ तो देवताओं से बढ़ के तो रावण की पूजा कर लो एक की, वही ठीक है। हाँ ठीक नहीं। तो पहले तो उनको इन शास्त्रों के जानकारों से ये पूछो कि वो भगवान कौन है, भक्ति तो बाद में होगी। तुमने ये हमारे को ये 50 जो है वो कसम हमारे सामने लाके खड़े कर दिए, कोई एक तो बताओ, एक कौन है जिससे हमारी मुक्ति हो? अरे भाई, एक औरत के अगर 20 कसम होंगे तो कौन सा ध्यान रखेगा उसका? वो तो वैसे है। हाँ तो आत्मा का भी एक ही पति होता है। अब हमारे को ये 33 करोड़ सामने खड़े कर दिए, व्यभिचारणी बना दिया हमारे को। जी भगत जी बना दिया। हैं? सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, शुक्रवार को माता जी, शनिवार को है ही साहब, रविवार को भैरू जी। अब बताओ जी क्या जी होगा भगत जी? इसीलिए तो सब लोग दुखी हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, फिर भी सबकी दुर्गति है, किसी को शांति नहीं है, किसी की दारू मीट मांस अंडा जर्दा नहीं छूट रहा। क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि भक्ति वो ठीक नहीं कर रहे हैं ना, तो भक्ति से मतलब शक्ति कहाँ से आएगी? जी जी।
तो भगत जी आत्म कल्याण का मामला है, परमात्मा धरती पे आया हुआ है, बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में एक बार अगर एंटर हो गए ना, निकलना मुश्किल हो जाएगा फिर। भगत जी अब ये आज मौका है, बहुत ही बड़ी है, आप सुनिए लो भगत जी। सीधा सीधा बोलो भगत जी, कोई कोई लोकलाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। माँ हो चाहे बाप हो चाहे भाई हो चाहे बीवी हो, आत्म कल्याण के मामले में कुछ नहीं। उनके साथ तो हमारा केवल इसी जन्म का संबंध है। और अगर इस परमात्मा से संबंध ठीक रख लिया ना, तो ये सदा सदा के लिए अपने लोक में ले जाएगा फिर। नहीं भगत जी, ये अगले जन्म में माँ का जन्म कहाँ होगा, बाप का जन्म कहाँ होगा, और पिछले जन्म में कौन था मालूम है क्या कि ये मेरी माँ थी? क्या पता आज हमारी जो माँ है पिछले जन्म में काल ने उसने हमारी कोमल की बीवी बना रखी हो। ये शरीर ही तो चेंज होते हैं, आत्मा तो वही है भैया। हाँ यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। अब आज तो कह रहे मेरी मेरी पत्नी एक नंबर की पतिव्रता है, पिछले जन्म में क्या पता वैसा हो। हाँ यहाँ कोई कुछ नहीं, सिस्टम बेकार है यहाँ का। यहाँ से तो निकल लो अगर भक्ति समझ में आ जाए तो। भगत जी निकलने की अब ये समस्या आ रही भगत जी, एक बात सुनो आप तो मेरी। जैसे कि भगत जी अब मैं जब से नाम लिए, मैंने अभी 2021 में लिया नाम, मान लो 2020 के 2 दिन ही लास्ट थे, मैंने 29 दिसंबर 2020 को नाम लिया था भगत जी। तो भगत जी रास्ते मैनेजमेंट के पीछे लगते हुए भी अनेकों गलतियाँ हुई, और सत्संगति में जुड़ने के बाद भी हुई गलती है। तो भगत जी वे गलतियाँ मुझे कोस रही भगत जी बहुत बुरी तरह। देखो भगत जी बात ऐसी है, अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ तो आपको रुकना पड़ेगा। गलतियां करोगे तो उसके परिणाम भोगोगे, भक्ति करोगे तो उसका भगत जी मतलब शक्ति मिलेगी, साफ बात है। हाँ जिस दिन गलतियां रोक दोगे उस दिन आपकी भक्ति जो अमल की बचेगी आपके पास में, वो आपके ऊपर जाने के काम आएगी। नहीं तो परमात्मा की भक्ति अगर कोई शराब पीने वाला भी करेगा तो भक्ति से तो शक्ति उसमें भी आएगी। बाकी फिर बस ये है कि वो पार नहीं हो पाएगा, बस इतना है। बाकी भक्ति से तो शक्ति आएगी। चाहे कोई मांसाहारी कर लो, चाहे कोई जुआरी कर लो, चाहे कोई कितना उल्टे काम करने वाला कर लो। गुरुजी ने क्या कहा कि राक्षस क्यों बने? पहले ये जो राक्षस थे इनके कोई सींग थोड़ी होते हैं। कोई राक्षस अपने वो कर्मों से आदमी राक्षस कहलाता है। तो पहले ये जो है एक ही गुरु के शिष्य थे, आगे चल के उन्होंने मर्यादा रखी नहीं, शराब मांस खाने लग गए, साथ में भक्ति भी करने लग गए, और जो ऋषि मुनि थे उनके यज्ञों में जाके बाधा डालने लग गए, तो वो राक्षस कहलाए। वो एक ही गुरु के चेले थे। अब जैसे आज अपने गुरु के मतलब 2 ग्रुप है, एक तो सत्सेवक और एक मैनेजमेंट। सत्सेवक बेचारे अपनी भक्ति करते हैं, धार्मिक भंडारे करते हैं, सत्संगतियां करते हैं। ये नालायक बीच में आके पुलिस वालों को शिकायत करके उनको रुकवाते हैं, तो ये राक्षस हैं। ये भगत होके भी ये राक्षस हैं। ये राक्षस के कोई सींग थोड़ी होते हैं। वो एक बात अलग है। वो सिद्धियों से अपने चाहे मतलब की पूंछ लगा लो, सींग लगा लो, वो एक बात अलग है। वो तो भगत जी मैनेजमेंट के पीछे है इसलिए राक्षस हो गए। कोई बात नहीं, जितनी गलतियां हो गई ना, गलतियां देखो भगत जी सबसे होती हैं। आज अगर समझ में आ गया है तो अपनी उन गलतियों से परमात्मा के लिए समय याचना करो। आगे से आपको सही रास्ता मिल गया, उस रास्ते पे चलो। उन गलतियों के बारे में सोचते रहोगे तो भक्ति नहीं बनेगी। यही तो बेगलती कोस रहे भगत जी, मैं आरती सब कुछ कर रहा हूँ मगर बेगलती हृदय से नहीं हट रही भगत जी। नहीं वो तो कोई देखो, अगर वास्तव में आपने हृदय से गुरु जी से समय याचना मांग ली है तो फिर वो गलतियां परमात्मा माफ करता है। उनका कोई मतलब नहीं है उनको याद करने से। फिर आगे ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखो। तो भगत जी मेरी ये विश्वास नहीं बन पा रहा, क्या इसी जन्म में बात बन सकती है वो गलती? अब देखो ये तो आपके विश्वास पे है बड़े भाई। परमात्मा तो बात बनाने के लिए आया है। अब ये विश्वास तो आपको पैदा करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। भगत जी इस बात से विश्वास नहीं हो रहा, और मौका भी नहीं है। जब तक गुरुजी धरती पे हैं तब तक ही मौका है, पार होने का बाद में मौका नहीं है। बाद में कोई पार नहीं होने वाला। जब गुरु के रहते सहते कोई पार नहीं होगा तो जाने के बाद कौन पार हो जाएगा? वो तो नहीं होगा। तो भैया सोचना छोड़ो और मार्ग में आगे बढ़ो। सोचना भगत जी, सोचने पे बेबस मैं इसलिए हूँ क्योंकि अर्जुन ने तो थोड़ी ही गलती की थी, उनकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। मैंने तो वो परमात्मा ने एक उदाहरण दिया था, अगर ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वो डराने के लिए कि आगे चल के तुम कोई गलती ना करो। इसलिए अर्जुन का परमात्मा ने उदाहरण दिया था कि छोटी सी गलती की सजा भी अध्यात्म में कितनी भारी पड़ती है। जी लेकिन संभाल लिया ना परमात्मा ने अर्जुन को भी। जी तो ऐसे ही भगत जी हमें भी संभालेगा। आज है परमात्मा धरती पे। तो भगत जी मैं ये कैसे क्या नई शुरुआत करूँ, ये चिंता है मुझे खा रही भगत जी। शुरुआत कुछ नहीं भगत जी, जागो तभी सवेरा। परमात्मा से समय याचना मांग के आगे से अपनी भक्ति पे लगो, गलतियां करने से बचो। बस ये शुरुआत। और इसमें कोई बैंड बाजे थोड़ी बजाने पड़ेंगे शुरुआत के लिए।
ये तो भगत जी भले मैं आरती कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पर मेरे विश्वास नहीं बन पा रहा भगत जी। वो तो देखो आपको कोशिश करनी पड़ेगी भगत जी उसके लिए। तो कोशिश कैसे क्या करूँ भगत जी, मैं भक्ति गलतियाँ करो भगत सामने जी, दिख। भक्ति करो, उससे और क्या कोशिश करोगे उसकी। बस भक्ति करो, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं ना, हम कोई ड्रामा थोड़ी कर रहे हैं कोई। भगत जी आप तो ये बता दो, मालिक अगर कोई गुरुद्रोही होगा और मालिक से जमायत न करे, क्षमा कर देंगे मालिक उन्हें? वो तो परमात्मा का काम है, करे ना करे मैं क्या बता सकता हूँ उस बात में भगत जी, वो तो परमात्मा जाने। फिर भी तो भगत जी। वो परमात्मा जाने भगत जी, उस चीज को हम नहीं कह सकते कुछ भी। वो क्षमा करेगा नहीं करेगा वो उसका काम है। बाकी माँ अगर हृदय से कोई समय यातना करता है तो मालिक तो समय करता है भाई। मैं अगर गुरुद्रोहियों को भी माफी मिलती हो तो फिर मान लूंगा कि मेरी गलती या तो क्षमा हो गई, मैंने तो नहीं की इतनी बड़ी गलती। नहीं तो आपने क्या कर दिया जो आप गुरुद्रोही हो गए? मैं गुरुद्रोही तो फिर क्यों फिर फालतू में फिर अपने अंदर ये विचार लेके आ रहे हो आप? नहीं, मैं तो इसलिए पूछा मैंने कि अगर गुरुद्रोहियों को भी मालिक क्षमा कर देते होंगे तो फिर मेरी तो गलती कुछ नहीं है अगर उनके आगे तो। देखो भगत जी, मजाक छोड़ो, सीरियस होके अपनी भक्ति में लगो आगे। हाँ ठीक है, जी। सब सही।